Good morning students. In the heading how strong are acid or base solution, first we want to know what is the meaning of strong and weak acid base salt, right? One more important point, acid base and salt collectively known as electrolyte, because acid for example as HCl, base for example sodium hydroxide, salt for example sodium chloride, on ionization in water H2O से आपने रिएक्शन कराया इनका, देन दे गिव चार्ज स्पीसीज H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस Cl माइनस, राइट. These are the plus. So when you apply electric field, they move towards the cathode. ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है. और ये सब नेगेटिव चार्ज हैं, so they move towards the anode. This is the reason they collectively known as the cations, and negatively charged ions are known as anions, right? This is the reason acid, base and salts are also known as electrolyte. This is point number 1. Point number 2, what is the meaning of strong and weak electrolytes? Electrolyte word we are using, that means we are studying all acid, base, salt together, right? So strong means if acid, given acid, base or salt ionize completely in each and every condition of temperature, pressure and concentration, that is known as strong acid, strong base, strong salt. You study only 3 strong acids in up to the class 10, that is HCl, strong acid, H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड आपको केवल पढ़ने हैं, राइट. और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको कौन पढ़ने, केवल 2, NaOH और KOH. इसका मतलब इन एसिड्स के अलावा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सब वीक एसिड्स हैं, राइट. केवल 3 स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पढ़ने हैं, HCl, H2SO4, HNO3. इसी तरह से सारे बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सब वीक हैं, केवल NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग है. तो इस तरह से आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं कि वी स्टडी ओनली 2 स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, KOH, एंड 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, एंड अदर देन दैट विल बी द वीक एसिड्स एंड वीक बेस. वीक का मतलब दे पार्शियली आयोनाइज in given condition of temperature, pressure and concentration. So this is the difference between strong and weak electrolytes. Electrolyte मतलब all 3 acid, base and salts. Clear? Now important point, अब हमें strong salts को decide हम कैसे करेंगे, strong salt हम कैसे decide करेंगे. strong salt decide करने का तरीका होता है कि अगर you know very well, for example HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O, राइट. तो इसमें एक पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है और एक पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का है. अगर गिवन सॉल्ट में इन 2 एनाइन और कैटाइन में से, दिस इज द कैटाइन एंड दिस इज एनाइन, इन दोनों में से एक भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आता है तो आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होगा, राइट. सो NaCl is strong because it is made up of strong acid and strong base. CH3COONA कैसे निकालेंगे, Na को यहाँ से अलग कर दीजिए. तो जो ये पार्ट है ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है. निगेटिव पार्ट को कंपाउंड में बदलने के लिए H प्लस, या एसिड में बदलने के लिए क्या लगाएंगे, H प्लस. इट चेंजेस इनटू CH3COOH. और पॉजिटिव को न्यूट्रल बनाने के लिए OH माइनस लगाएंगे, इट्स बिकम NaOH, राइट. तो ये जो सोडियम एसीटेट है ये भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. क्यों होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका एक पार्ट जो है यानी सोडियम आयन जो है वो कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है. सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बिकॉज इट्स अमोनियम आयन हैव प्लस चार्ज एंड द क्लोराइड इज माइनस चार्ज. प्लस को सेटिस्फाइड करने के लिए OH माइनस लगाया, इट फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और माइनस को सेटिस्फाइड करने के लिए H प्लस लगाया, इट फॉर्म HCl एसिड.
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस बट HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट्स वाई इट इज दिस अमोनियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो ये याद रखिए कि कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होगा इफ इट्स टू पार्ट जो इसको प्रिपेयर करते हैं एसिड एंड बेस, उन दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है। सॉल्ट केवल तभी वीक होगा जब बोथ एसिड एंड बेस विच आर प्रिपेयरिंग दैट सॉल्ट आर वीक। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, इट्स ए वीक सॉल्ट बिकॉज इसके दोनों एसिड एंड बेस पार्ट जो हैं वो किससे आ रहे हैं, वीक से आ रहे हैं। अब दूसरी बात, हमें किसी भी गिवन एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी है और एसिड स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाई दिस वन। किससे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ H+ आयन्स। अगर H+ आयन बहुत ज्यादा हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ आयन कम है तो ये वीक एसिड है। अगेन इट इज एसोसिएटेड विद द आयोनाइजेशन। अगर HCl जितना लिया है कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग हो गया, एसिटिक एसिड आपने लिया है कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वीक। तो एसिड स्ट्रेंथ किससे मेजर करते हैं, H+ आयन के नंबर से मेजरमेंट किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सोरेनसन अ साइंटिस्ट वाज देयर। सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। लिखा कैसे जाएगा, P स्मॉल h कैपिटल। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। दिस इज pH स्मॉल p कैपिटल H। pH स्केल बनाया। pH स्केल क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड विद 14। किसके साथ एंड होता है, 14, एंड इट्स का मिडिल नंबर इज 7। तो अकॉर्डिंग टू हिम 0 to 7 pH वैल्यू अगर है तो ये एसिड है, और 7 to 14 वैल्यू है H आयन्स pH वैल्यू तो ये बेस है। क्लियर। अब 7 to 0 क्लियर। ये जो अब यहाँ पे ये चीज क्या है, न्यूट्रल, जो किसका होता है, वाटर का होता है। एक आइडियल वाटर है जिसका आइडियल वाटर होता है जिसका कि pH कितना होना चाहिए, 7, यानी न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आप इसको 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये 5, ये 3 और ये 0 पॉइंट समथिंग, राइट। तो अब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मॉडरेट एसिड एंड ये वीक। सिमिलरली डिवाइड दैट इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज 12 एंड दिस इज अराउंड 10। तो ये कैसा है, वीक, ये कैसा है, मॉडरेट बेस, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि pH कहाँ से आया, ठीक है। तो दिस pH इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। सपोज HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, सो इट कैन नॉट बी 100% आयोनाइज। सो दैट मीन्स इट्स हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि एक में से एक नहीं होगा, कुछ कम होगा। सो its value is concentration will be 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3 likewise, and it is very difficult to calculate. powers में calculations बहुत difficult होते हैं, आपको भी पता है। so Sorensen take its negative logarithm and makes its value as positive number, that is अब log क्या होता है, so pH is negative log of H+ ions, H+ ions. This square bracket representing mole per liter concentration that you study in class 9. Mole per liter concentration, 1 mole substance dissolved in its 1 liter solution, right? तो अब क्या होगा, अब आप ऐसे समझिए, बिकॉज लॉग आप क्लास 12th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो आप ऐसे समझिए कि यू हैव टू गो 1 स्टेप बिहाइंड देन द नॉर्मल मैथमेटिक्स, राइट। तो यहाँ पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइकवाइज। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, सपोज 10 to the power minus 2 इज योर हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, 1 स्टेप बिहाइंड है तो पावर की जगह क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो pH इज इक्वल टू माइनस इन द ब्रैकेट -2, log 10 की वैल्यू होती है 1 into 1, सो pH इज इक्वल टू 2।
यानी 10 टू दी पावर -2 है तो pH कितना हो गया 2। आपको ये एग्जाम में करना नहीं होगा, ना ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आपको केवल समझना है। तो मैंने आपको ये बताया कि pH इज नथिंग, इट इज इंडिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव लॉग। नेगेटिव लॉग क्यों लिया है? ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और होल नंबर हो जाए, जिससे फर्दर कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। So you have to listen only one thing or learn one thing only here. That is, if pH is equal to 7, solution will be neutral. If pH is less than 7, solution will be acidic. If pH is greater than 7, solution will be basic. In this case, hydrogen ion concentration will be 10 to the power -7. और इफ ये एसिडिक है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज लेसर देन इज एसिडिक के लिए इट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7। और अगर बेसिक है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज लेसर देन 10 टू द पावर -7। क्लियर? सो दिस इज योर एसिडिक स्ट्रेंथ। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी दैट।